मेरी बीवी मेरी माँ की तरह खाना नहीं बनाती। मुझे तो खाने में स्वाद ही नहीं आता। सब बेकार सब कुछ भी बना करके रख देती है, मुझे उसी में ही काम चलाना पड़ता है। क्या आप भी हैं ऐसी ही चीज़ों से परेशान? तो चलिए मिलकर निकालते हैं इसका सल्यूशन। क्या है इसका सल्यूशन? मेल और फीमेल दोनों के लिए ही ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ज़रूरी रहने वाला है, इसलिए देखिएगा बहुत ध्यान से। दोनों को ही इसमें अपने अपनी गलतियों का या अपनी अपनी बातों का या अपनी अपनी परेशानियों का सल्यूशन ज़रूर से मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं शिप्रा। स्वागत है आपका सीकिंग हैप्पीनेस में। और आज हम इसी मुद्दे पर ही बात करने वाले हैं कि बीवी के हाथ का बना खाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, या माँ जैसा स्वाद अगर आप उसमें ढूंढ रहे हैं और वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात तो आदमियों को मेल्स को ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि माँ जैसा खाना सिर्फ माँ ही बना सकती हैं, बीवी नहीं बना सकती, या कोई भी दूसरा इंसान दुनिया में नहीं बना सकता। हर एक इंसान के हाथ में अपना स्वाद होता है, खाना बनाने का अपना तरीका होता है, तेल मसाले डालने का अपना एक तरीका होता है, जिसके हिसाब से ही खाना बनकर तैयार होता है। यदि आप किसी एक के हाथ का स्वाद किसी दूसरे के खाने में ढूंढ रहे हैं, तो वो आपकी गलती है, किसी दूसरे की गलती नहीं है, बनाने वाले की गलती नहीं है। ये सुनकर के सारे मेल्स ज़रूर हर्ट हुए होंगे और फीमेल्स खुश हुए होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात मैं फीमेल्स के लिए भी ज़रूर से कहना चाहूँगी, माँ जैसा खाना तो हम बिल्कुल भी नहीं बना सकती हैं, मैं भी नहीं बना सकती। मेरे पति की माँ जैसा खाना मैं भी नहीं बना सकती, किसी कीमत पर भी नहीं बना सकती हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर की जा सकती है, काफ़ी रिजेम्बलेंस उसमें लाई जा सकती है। तो बेहतर ये होगा कि फ़ीमेल्स भी इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख सकती हैं कि यदि कोई स्पेशल डिश अगर आप बना रही हैं, तो डेली बेसिस पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी इस चीज़ को फॉलो करने के लिए, क्योंकि अपने हाथ सबका सेट होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है खाना बनाने का, किसी का अपना तरीका होता है मसालों को यूज़ करने का। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो भी स्पेशल डिश बना रहे हैं, कोई स्पेशल ओकेजन है, जब आप कोई ख़ास चीज़ बनाने जा रही हैं, तो उसको कोशिश करिए कि तेल मसाले या बनाने का तरीका है या भुनने का जो प्रोसीजर होता है या जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी रिजेंबल आप कर सकते हैं जिस तरीके से कि आपके पति की माँ बनाया करती थी। बशर्ते उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए है कि वो किस तरीके से बनाती थी, क्या रेसिपी थी, कितना टाइम प्रोसीजर लगता था, किस तरीके से वो उसको कुक करने में कितना टाइम देती थी। अब यहाँ पर तो हो गया सोल्यूशन कि दोनों के लिए ही कि थोड़ा सा मेल को भी समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फीमेल को कोशिश करने की ज़रूरत है, और आपको खाने का भी स्वाद आ जाएगा। रही बात माँ जैसे खाने की, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली हूँ मैं। अक्सर जो है मेल्स फीमेल्स को जो है अपनी बीवियों को ये ताने ज़रूर मारते हैं कि मेरी माँ तो जो है मसाले, खड़े मसाले ला करके घर में पीसती थी, और जो ताज़े मसालों की खुशबू थी, जो खाना बनता था, वाह, मज़ा ही आ जाता था। बहुत होता है ना। हाँ, आज की जनरेशन में ऐसा बहुत कम कहने वाले हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी ऐसा बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कहते हुए। आपने सुना होगा, अपने घर परिवार में ही किसी न किसी को ऐसा कहते हुए ज़रूर सुना होगा। तो भाई देखिए, सीधी सी बात है, पहले के समय में खड़े मसाले ला करके वो लोग पीसती थी, घर पे सिलबट्टे पे पीसती थी, या फिर बहुत सारे ऑप्शन थे। तो वो अपने अपने हिसाब से, अपने जो उस टाइम पे किचन टूल्स अवेलेबल थे उसके हिसाब से वो पीसती थी और उनको बनाती थी। लेकिन आज की तारीख में हर एक चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, तो क्यों इसमें इतना टाइम वेस्ट करना है कि पहले मसालों को लाया जाए, धो के सुखाया जाए, उसके बाद उनको स्टोर किया जाए, फिर उनको पीस करके टाइम वेस्ट किया जाए। उसके बजाय ये ज़रूरी नहीं है कि हम फीमेल जो हैं घर की वो कुछ प्रोडक्टिव काम कर लें उतनी देर में। पहले के टाइम में सिलबट्टे पे जो है चटनी पीसी जाती थी, मसाले पीसे जाते थे, उसमें कितना कितना वक्त लगता था, कितना हाथ दुखता था, हाथों में कितनी परेशानी हो जाती थी। ये चीज़ आपको कभी नज़र नहीं आई? आपने माँ की तकलीफ़ें कभी नहीं देखी। माँ के हाथ का स्वाद तो बहुत अच्छी है, बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी ज़ुबान पर राज तक है, लेकिन उनके तकलीफ़ कितनी हुई उनको ये सब काम करने में, इस बात को आपने कभी नोटिस नहीं किया। कभी आपने कोशिश करी कि उनका हाथ बटा ले जा करके, या फिर उनको भी थोड़ा सा आराम दे दें, उनके शरीर को थोड़ा सा आराम दे दें? कभी आपने कोशिश करी? नहीं करी। वही आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ भी वैसा ही कुछ करे, वो भी इसी तरीके से अपने आप को कष्ट देती रहे, तो आप बहुत ज़्यादा सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज की तारीख में मिक्सर ग्राइंडर सब चीज़ अवेलेबल है, फूड प्रोसेसर्स अवेलेबल है, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मार्केट में बनी बनाई रेडीमेड अवेलेबल है। तो क्यों कोई बाहर से जा कर के ख़रीदेगा भाई? खड़े मसाले ला के घर में उसको वो सब काम करें, इतना टाइम स्पेंड करें। बेटर है कि आप जो है रेडीमेड चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, मसाले पिसे पसाए भी मिल जाते हैं आपको, आपके पास में ग्राइंडर भी है, मिक्सर ग्राइंडर भी मौजूद है, फूड प्रोसेसर मौजूद है, तो आप उसके हिसाब से काम कर सकती हैं। अपने टाइम को सेव करके उस समय को यदि किसी प्रोडक्टिव काम में लगाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? मेरे हिसाब से तो हाँ, वही ज़्यादा अच्छा है। ज़रूरी तो नहीं है कि फीमेल्स पूरा दिन जो है खपती रहें और अपने शरीर को कष्ट देती रहें, या सब कुछ अपने आपको उसी में ही झोंक दें सिर्फ एक स्वाद के चक्कर में।
कि माँ के हाथ के जैसा स्वाद नहीं आया, नॉट पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या कहना है आपका इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, वंस इन अ वाइल अगर कभी आपके पास में समय है, आप कोई स्पेशल डिश बना रहे हैं, तो डेफ़िनेटली फ़ीमेल्स भी इस चीज़ को प्रायोरिटी दे सकती हैं कि हाँ ठीक है, आज मेरे पास में टाइम है इतना, मैं खुद को इतना फ्री कर सकती हूँ और मैं ये सब काम जो है ट्रेडिशनल तरीके से करके एक कोशिश कर सकती हूँ कि वो स्वाद उस तरीके से आ जाए। लेकिन हाँ, मेल्स को उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर किसी फीमेल ने, किसी की वाइफ ने, किसी के घर में किसी ने, अगर किसी फीमेल ने ऐसी मेहनत करके कोई भी चीज़ बनाई है, उस डिश को अप्रिशिएट ज़रूर करिए। फिर उसमें आप माँ के हाथ का स्वाद मत ढूंढने बैठेगा, क्योंकि पूरा दिन लग जाएगा इस सब काम को करने में, और इतनी मेहनत करने के बाद में अगर आपका एक छोटा सा अप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और फिर वो बनती है लड़ाई की वजह। तो मेरे हिसाब से तो यही चीज़ ज़्यादा बेहतर है। आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या है आपकी राय, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप भी जानना चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय द वे, ये सवाल आया था मेरे एक व्यूअर का, जिन्होंने मुझसे पूछा था, तो उनकी क्वेश्चन का आंसर होपफुली उनको मिल गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सोल्यूशन मिल गया है कि किस तरीके से आप दोनों साथ में एक साथ मिल करके बैठ करके थोड़े से एफर्ट्स डाल करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और खाने को एंजॉय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को स्क्रॉल डाउन करके देखिएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आपके लाइक कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।